मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज का कमेंट है कि सर 6D का क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। तो 6D का क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है और वर्ग के एक भुजा पे एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, और इसी वर्ग के एक विकर्ण पर जो है एक त्रिभुज बना हुआ है AQC। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, यह जो है हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है। तो क्या दिया हुआ है हम लोग को, तो हम लोग को दिया हुआ है कि ABCD एक जो है क्या है, वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा AB तथा जिसकी भुजा AB तथा AC। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया फिगर में। ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो, तो ये वाला त्रिभुज थोड़ा सा ये वाला बड़ा बन गया है, जबकि इसी भुजा के बराबर ये दोनों भुजाएं भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है चाहें तो जो है इस त्रिभुज को इसी भुजा के बराबर जो है ऐसे जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यही मान के चलिए कि ये वाला जो है आपका त्रिभुज है क्या, ACQ वाला। ठीक है, ठीक है, तो मैंने हमने जो है बता दिया था ऐसे ही, लेकिन आप लोग ये भी जो है बराबर ही बनाइएगा। मैंने इस त्रिभुज अगर है 2 सेंटीमीटर मानते हैं तो इसके दो भुजाएं भी 2 सेंटीमीटर मान के ही बनाइएगा। ठीक है ना, चूँकि बता चुके हैं तो आगे जो है देखते रहिए। ये मैंने हमने इसी त्रिभुज पे बता दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसे त्रिभुज बनेगा, मैंने ये भी त्रिभुज जो है क्या होना चाहिए, तो बराबर ही होना चाहिए, क्या इस भुजा के बराबर ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो बराबर ही दिखना चाहिए क्योंकि ये भी जो है समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समबाहु त्रिभुज ही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, किसके, इस भुजा के ही बराबर ये दोनों भुजाएं भी होना चाहिए। इस भुजा के बराबर ये दोनों भुजाएं हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब कि ये भी जो है मैंने इसके भुजा के बराबर ही ये दोनों भुजा होना चाहिए। ये वाला जो हम पहले त्रिभुज बनाए थे तो देख रहे हैं ये वाला भुजाएं जो है बड़ी दिख रही हैं। ठीक है, तो जो कि ये गलत है। ठीक है, मैंने इसी पे सवाल बताया गया है, लेकिन इसको गलत मानिए और मान के चलिए कि ये आपका जो है ओरिजिनल त्रिभुज होगा ACQ। ठीक है, तो आगे सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए, AB तथा AC विकर्ण है, AC विकर्ण है जिस पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। AC विकर्ण है जिस पर माने AB पर एक समबाहु त्रिभुज बना है और AC पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो जिस पर दो समबाहु त्रिभुज, जिस पर दो समबाहु त्रिभुज दो समबाहु त्रिभुज ABP तथा ABP तथा ACQ तथा त्रिभुज ACQ बनाए गए हैं। ठीक है, इतना दिया गया है हम लोगों को, मैंने जो इसमें कहा है इसके अनुसार देखा जाए तो हम लोग को इतना चीज़ दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसके लिए अब हम लोग को सिद्ध करना लिखेंगे। भाई ये टॉपिक तो लिखना ही है, पहले आप लोग लिखिएगा दिया है, इसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा सिद्ध करना है। पेन बदल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाल पेन का उपयोग मत कीजिएगा परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भाई, हम लोग को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्र ABP का क्षेत्रफल, त्रिभुज
या एरिया ऑफ ए आर लिख देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर है त्रिभुज हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए सी क्यू के, माने ए सी क्यू के। क्या हम लोग को सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल ए बी पी का जो क्षेत्रफल है आधा होगा क्षेत्रफल ए सी क्यू का, माने ए सी क्यू के त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है त्रिभुज ए बी पी का क्षेत्रफल। यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जो है कैसे सिद्ध करेंगे, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे एक और हेडिंग देंगे उपपत्ति का। अब लिखेंगे उपपत्ति या प्रमाण, ठीक है। उपपत्ति लिख सकते हैं या प्रमाण लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रमाण में हम लोग जो है लिखेंगे कि भाई हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही इसका प्रमाण देंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में 3/4 अंडर रूट 3/4 इसका कोई एक भुजा, ठीक है, इंटू भुजा का वर्ग, इसका कोई एक भुजा का वर्ग कर देते हैं। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक भुजा का वर्ग, ठीक है, माने अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का वर्ग, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। तो इस सूत्र से हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें तो समबाहु त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। तो इसमें हम लोग ए बी भुजा लेंगे, ठीक है ना। ए बी भुजा लेने का भी कुछ मतलब है, तो ए बी भुजा लेंगे, ठीक है। अभी पता चलेगा सवाल में कि कहाँ ए बी का ही वर्ग ले रहे हैं, भाई तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें हम कोई भुजा ले सकते हैं, तो इसमें हम ए बी भुजा ले रहे हैं अपने सुविधा के लिए, ठीक है। तो ए बी का वर्ग कर देंगे, ठीक है। बस अब जो हम लोग क्या करते हैं, अब एक दूसरा त्रिभुज बना हुआ है तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो गया हम लोगों का अंडर रूट 3/4 ए बी का वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इसके बाकी जो भी सवाल है ना आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। लगभग सभी प्रश्नावली का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार विकर्ण, और इसके अलावा आपको जो भी सवाल नहीं आता है आप लोग जो है हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपको जो है वह सवाल बताने का, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई जो है आप लोग को जो है यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा जिस पे लोग आपके कमेंट पर जो है ध्यान देते हैं और कमेंट पर सवाल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपके कमेंट पर जो है सबसे पहले ध्यान देंगे, जो भी आपको सवाल फंसता है आप लोग ज़रूर बताइए हमें, ठीक है। तो अब AC पर जो है बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, AC पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो AC पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो AC पर बने समबाहु त्रिभुज क्या है, तो यही है ना AQC, यही है ना। तो लिखेंगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल AQC या ACQ, यहाँ पे हम लोग ACQ लिए हैं ना, तो ACQ लिखेंगे, ठीक है। बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 3, वही सूत्र का यूज करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू भुजा का वर्ग। तो इसमें हम लोग जो है भुजा कौन सा ले लेंगे, AC भुजा ले लेंगे, ठीक है। इसमें ए वाला AC, मैंने इसका नीचे वाला आधार लिए है तो इसका भी आधार वाला भुजा ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका ले लेते हैं हम लोग AC का वर्ग, ठीक है, AC का वर्ग। अब हम लोग जो है क्या करेंगे,
ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग को जो है ये लगभग ये जो है अनुपात से ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 1/2 कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल करते हैं। ठीक है। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू बटे करेंगे। तो इधर भी इतना बटे इतना हो जाएगा, तो लिख देंगे √3/4 इंटू ए बी का वर्ग बटे √3/4 इंटू ए सी का वर्ग हो गया, लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए ये और ये सेम है, तो इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ख़त्म कर देंगे। सेम है तो भाई बट्टे में है और सेम संख्या है तो काट सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी का वर्ग अब बटे में ए सी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ए सी का वर्ग बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए सी का वर्ग माने ए सी भुजा ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी विकर्ण है ना हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए सी जो है क्या है, विकर्ण है। तो ए बी सी का विकर्ण है, तो ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि विकर्ण बराबर होता है, एक सूत्र होता है विकर्ण बराबर सूत्र होता है आपका, विकर्ण बराबर आपका सूत्र होता है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, आप लोगों को कहेंगे कि कहाँ होता है। देखिए सूत्र का ही जो है आप लोगों का किधर गया, वर्ग का विकर्ण बराबर, देखिए वर्ग का विकर्ण है ना, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है। ठीक है। आप लोग कहेंगे कि कहाँ सूत्र होता है, और सूत्र जो है इसमें वेरीफाइड मैंने प्रूव करने का जो है टाइम है नहीं, तो डायरेक्ट जो आप लोग देख लीजिए, किताब में देखेंगे तो भरोसा होगा ना। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, √2 इंटू भुजा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। तो इसमें हम लोग जो है देखिए भुजा क्या लेंगे, अब चूँकि इसमें जो है हम लोग यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर आ रहा है ना, तो ए सी बराबर हम लोग ए बी के फार्म में लें। भाई इसमें कोई भी भुजा हम लोग ले सकते हैं, तो कोई भी भुजा लेने से अच्छा है कि वह भुजा लें इसमें जिससे हमको फ़ायदा हो। तो फ़ायदा ए बी लेने पर ही होगा। भाई वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है, तो भुजा के जगह पे हम लोग ए बी भुजा लेते हैं। ठीक है, तो ए बी भुजा हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो विकर्ण यानी कि ए सी बराबर हम लोग का सूत्र बन जाएगा √2 इंटू भुजा का मतलब ए बी भुजा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग यहाँ पुट कर देंगे ए सी के जगह पे। ठीक है, तो ए सी की जगह पे हम लोग जो इसको पुट कर देते हैं, तो अब यहाँ पे रख देते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ए बी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग का मतलब अब ये वाला चीज़ रखेंगे, तो √2 इंटू ए बी का वर्ग कर देंगे, इसका भी तो वर्ग होगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए बी का वर्ग अब बटे में, अब इसको वर्ग करके लिखेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ए बी का वर्ग करेंगे तो ए बी का वर्ग हो जाएगा, होगा ना। भाई ये ब्रैकेट के अंदर है, तो जब ब्रैकेट के अंदर है तो इस पे भी वर्ग होगा और इस पे भी वर्ग होगा जब ब्रैकेट हटाएंगे। तो √2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि करणी में किसी संख्या का वर्ग करते हैं ना, तो ये करणी हट जाता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया, ए बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी का वर्ग और ए बी का वर्ग खत्म हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, 1/2 होगा ना। तो यानी कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आया। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू बराबर क्या होगा 1/2। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस गुणा कर देंगे क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी पी बराबर है 1/2 ए सी क्यू के। तो बस इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, इधर गुणा करेंगे, मैंने इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो बस अब हम लोग का सिद्ध हो जाएगा यहाँ पे, मैंने इसी बात को यहाँ पे ला के लिखेंगे क्रॉस गुणा करके कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस गुणा हो जाएगा तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो जो प्रूफ हो गया अब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू के। ठीक है, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। एक बार और प्रयास कीजिए समझने का, समझ लीजिए। ठीक है, अब जो है देखिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वह लिख लेंगे। ठीक है, दिया है वह लिख लेंगे, तो जो भी दिया है जैसा इसमें कहा है वैसा इसमें लिख देना है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर है 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं, ये जो है आपका एक रूल है कि पहले दिया हुआ लिखिए, उसके बाद सिद्ध करना है लिखिए, उसके बाद उत्पत्ति प्रमाण दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में 3/4 इंटू भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी का जो है क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 ए बी का वर्ग। ए बी का वर्ग लेने से जो है फायदा ही हो रहा है कि जो है क्या हो रहा है, आपको आगे ए सी का वर्ग ए बी के संबंध में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए सी के जो है मैंने विकर्ण जब निकालेंगे तो ए बी के संबंध में विकर्ण को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कॉमन भी चीज़ है और ए बी जो है कॉमन चीज़ है क्योंकि इस त्रिभुज में भी है और इस वर्ग में भी है, तो इससे जो है काफ़ी सहायता मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार विकर्ण ए सी पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए सी क्यू का निकाल लेंगे तो अंडर रूट 3/4 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे और इसको हल कर देंगे। बस आसान सा सवाल है। ठीक है, तो इसका जो है अगर हम लोग जो है बटे कई करेंगे तो इसको काट सकते हैं, ए बी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर लिख सकते हैं। अब ए बी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग, तो ए सी बराबर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया विकर्ण सूत्र से कि विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट में 2 इंटू ए बी। ठीक है, तो अंडर रूट में 2 इंटू ए बी से जो हमने जो विकर्ण निकाल लिया, तो विकर्ण निकालने के बाद से यहाँ विकर्ण का मान रख दिया, ए सी का मान रख दिया, फिर इसका वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग है तो भाई जब भाई ब्रैकेट हटाते हैं तो इसका ही वर्ग होगा, इसका ही वर्ग होगा। तो हमने जो है क्या किया, इसका वर्ग किया तो 2 आ गया, इसका वर्ग किया तो ए बी का वर्ग आ गया। अब ए बी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग है तो काट देंगे, तो जो है ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा, तो 1/2 हो गया। तो इतना बराबर हो गया 1/2, यानी कि इतना बराबर हो गया 1/2। अब इसका इसमें क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ आके गुणा हो जाएगा, बस बराबर यहीं पे सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 13, 14, 15। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।